नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपना सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट में हमारे रोग, ऋण और हमारे शत्रुओं को, हमारे डेली रूटीन को, हमारी जॉब को। वैसे तो केपी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये हाउस बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट हो, ये एक प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है, क्योंकि ये आपको ये शक्ति देता है कि आप अपने शत्रुओं से कैसे निपटते हैं। मंगल यहाँ पे बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होता है, और राहु राहु यहाँ पे प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है। शनि यहाँ पे न्याय कारक ग्रह है, तो शनि यहाँ पे अपने शत्रुओं का नाश करता है। सूर्य यहाँ पे अपने तेज से, अपने प्रभाव से अपने शत्रुओं का नाश करता है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप हर प्लैनेट की यहाँ पे स्थिति का, और हर प्लैनेट यहाँ पे कैसे रिजल्ट देगा और उसकी रेमेडीज़ का। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंद्र की। चंद्र एक सॉफ्ट ग्रह है और फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो देखिए, अगर चंद्र यहाँ पे बैठा है तो ऐसे लोग, क्योंकि ये चंद्र के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है, और चंद्र यहाँ पे मन का कारक होता है, हमारी इंट्यूशन का। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इनको ज़रा सा भी, मतलब अपने शत्रुओं से, कभी कितनी भी अच्छी पोजीशन में बैठे हो या बहुत ही पावरफुल पोजीशन हो या फिर बहुत अच्छी सरकारी के ऊंचे पद में बैठे हुए, तो ऐसे लोग लेकिन कभी भी अपने शत्रुओं से पार नहीं पा पाते हैं। मतलब कि उनके सामना करने में वो थोड़ा सा हिचकते हैं। वैसे कई जगह कई ज्योतिषियों का ये भी मत है कि चंद्र जिनका बैठा है या शुक्र बैठा है, तो ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा लोड नहीं लेते, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे उनको कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा देता है। ऐसे लोगों को जब भी मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम जल्दी होता है। इसका उपाय ये है कि अपनी माता की सेवा करें, और चंद्र से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि चांद की पूजा करें, पूर्णिमा का फास्ट रख सकते हैं, चंद्रमा मोती धारण कर सकते हैं, और दूध और पानी का दान कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे शुक्र की। शुक्र यहाँ पे एक सौम्य प्लैनेट है, और वो प्रेम, हमारी विलासता, हमारी लग्जरी को डिफ़ाइन करता है। शुक्र यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से अपने 12th हाउस को देख रहा है। तो इसका मतलब है कि शुक्र की वजह से इन्हें ज़िंदगी की सारी लग्जरी तो प्राप्त हो जाएगी। और इनकी स्त्री का कारक ग्रह होता है मेल के पुरुष में, मेल की कुंडली में, सॉरी। अगर यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों की ज़्यादातर दिक्कतें स्त्री से संबंधित आती है, मतलब स्त्रियों से इनकी उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों का ये दान करें और स्त्रियों का सम्मान करें, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी माता हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे उनकी कोई कलीग या फिर क्लासमेट या कुछ भी हो, तो उससे इन्हें अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गुरु की। देखिए, गुरु एक ज्ञानी, नॉलेजेबल, विजडम वाला प्लैनेट है। गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। गुरु हमेशा दूसरों को गाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है। अगर गुरु यहाँ पे बैठ जाए तो ये गुरु के लिए कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, क्योंकि गुरु शत्रुओं के भाव में वो शत्रुता नहीं रखता है किसी से। तो गुरु अगर यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा इंसान को अपमान के बाद सफलता मिलती है, कि पहले तो उससे लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर जब उन्हें पता चलेगा कि ये तो इतना ज्ञानी, इतना नॉलेजेबल है, उसकी नॉलेज से वो अपने ब्रेन से, अपनी बुद्धिमत्ता से वो दुश्मनों को अपना दोस्त बना लेगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो केले के पेड़ की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और पुखराज भी धारण कर सकते हैं अगर गुरु यहाँ पे नीच का या फिर कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है तो। और ऐसे लोगों को गुरुओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें अच्छे रिजल्ट देगा। और यहाँ पे अगर शनि बैठा है तो शनि को एक न्यायप्रिय ग्रह है, तो ऐसे लोग के अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग मेडिकल प्रोफेशन में अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। ऐसे लोग, अगर शनि ग्रह यहाँ पे 6th हाउस से संबंध बना रहा है या बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, मौका आने पे उनसे बदला स्वयं न्यायकर्ता शनि ग्रह ले लेते हैं। अगर शनि यहाँ पे किसी भी रूप में गुरु से दृष्ट है, या फिर गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि बना रहा है, या 7वें एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट दे रहा है 12th हाउस से, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं। और ऐसे लोग एडवोकेट या लॉयर, या क्योंकि ये न्याय का ग्रह है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जज भी बनते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं बुध की, तो बुध भी एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो ऐसे बुध एक चालाक
बुद्धिमत्ता से अपने शत्रुओं का नाश करता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऐसे लोगों के ज़्यादा दुश्मन नहीं होते, क्योंकि अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धिमत्ता से ही अपने दुश्मनों को, अपनी चालाकियों से ही उनको अपने अनुकूल ढाल लेते हैं, मतलब अपने फेवर में ले आते हैं। तो इनको थोड़ी सी नर्वस सिस्टम या स्पीच या फिर कम्युनिकेशन की दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पे केतु बैठा है तो ऐसे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है। ऐसे लोगों के पीठ पीछे दुश्मन बहुत होते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे उनको डिटैच करा देता है। उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि उनका भला कौन चाह रहा है, उनका बुरा कौन चाह रहा है। तो केतु यहाँ पे मतलब बस उन्हें बहुत ज़्यादा अपने दुश्मनों के या फिर अपने रोगों के, अपने कर्जों के बारे में सोचना नहीं है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना है, मेडिटेशन करना है, तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे। और केतु से संबंधित चीज़ें, जैसे कि अगर वो कुत्तों को रोज़ चितकबरे कुत्ते या फिर डेली कोई भी डॉग को फीड कराएं, कुछ दूध, चावल, रोटी, कुछ भी खिलाएं रात में, तो उन्हें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि उनके दुश्मन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य की। देखिए, सूर्य एक क्रूर ग्रह तो नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य क्या है, एक तेज है उसके अंदर, एक न्यायप्रिय, एक मतलब सरकार है वो हमारी। तो ऐसे लोग, अगर यहाँ पे सूर्य कहीं भी पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को सरकारी कामों में बड़ी दिक्कत आती है। तो होता क्या है कि ऐसे लोगों का प्रभावशाली, मतलब बहुत ही प्रभावशाली अपनी पर्सनैलिटी होती है उनकी, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है उनकी, राजसी पर्सनैलिटी होती है, तो अथॉरिटिव होते हैं काफ़ी। अगर ऐसे लोगों का कोई भी दुश्मन बने या फिर कोई भी उनसे शत्रुता रखे, तो सूर्य अपने तेज से ही, अपने ईगो से, अपनी जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उससे कभी समझौता नहीं करते हैं। तो उनके प्रभाव से ही उनके दुश्मन धराशाली हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट संबंध बना रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिए शनि अगर राहु मैलेफिक प्लैनेट संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए ये भी बहुत अच्छा होता है कि ऐसे लोग, इसका मतलब है कि जितने इनके दुश्मन बनेंगे उतने ये तरक्की पाएंगे। मतलब कि जितना इनके अंदर इनकी दुश्मनी होगी लोगों से, या फिर लोग इनको अपना दुश्मन मानेंगे, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि अगर यहाँ पे मंगल हो तो ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत बनते हैं, मतलब बात बात में ही उनसे झगड़ा करने के लिए पहुँच जाते हैं, वो कुछ ना भी करे तो ये इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि जितना भी इनके दुश्मन बनेंगे उतने ही ये आगे बढ़ेंगे। 6th हाउस हमारे डेली रूटीन को भी दर्शाता है, इसीलिए जो लोग डेली रूटीन फॉलो करते हैं या अपनी कोई डेली एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, तो उन्हें यहाँ पे बैठे हुए ग्रह के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उन्हें अगर एक डेली रूटीन फॉलो कर ले, कुछ भी करे, चाहे वो जिम जाए, चाहे वो सुबह मॉर्निंग वॉक में जाए, चाहे वो एक्सरसाइज करे, मंदिर जाए, मेडिटेशन करे, तो उन्हें बहुत अच्छे उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उनके सारे जो ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ पे वो अपने आप अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए, और यहाँ पे अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो कहते हैं कि ये ग्रह उनको बहुत लंबी आयु देता है। अगर शनि यहाँ पे बैठा है तो ऐसे लोगों की आयु भी बहुत लंबी होती है। अगर शनि यहाँ पे बैठा हुआ है तो ऐसे लोग थोड़े आलसी स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आलस छोड़ा तो वे ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। और अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके आंसर्स ज़रूर दूँगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।